प्रभु के प्रिय भाई नमस्कार। हम स्वागत कर रहा है पास्टर रविकांत जी का, जो हमारे बीच में पिछले भाग में उन्होंने पूर्व धारणा के बारे में बताया, और फिर चर्चा के बीच में हमने पूर्व धारणा के बारे में बताओगे। पास जी आपका स्वागत करा हम इस बारे में। और पास जी जो हमने पिछले भाग में अच्छी तरह परिभाषा दी पूर्व धारणा की, थोड़ा सा और हमने दर्शकों ने बताना कि पूर्व धारणा क्यों है। देखो, पूर्व धारणा के बारे में जब हमने पिछले भाग में बात करी और जिस तरह की हम जाना कि हमने हर एक भाग में जब उसका अगला भाग में देखा तो उसका पिछला भाग का जो हमारी जो टीम है वो इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दे, तो आप ये जो भी लिंक है वो उसका डिस्क्रिप्शन जाकर पहला भाग में देख सके। अगर एक जाना तो पहले बढ़िया है कि पहले उसकी परिभाषा अच्छी तरह हम जान लें। हमने पिछले भाग में जाना कि उसकी परिभाषा के बारे में जाना कि जो पूर्व धारणा है वो जो है एक ऐसी मानसिकता है जो बिना काम के खामखा की बात में हम किसी के बारे में कुछ सोच लिया, अपनी मानसिकता बना लिया, पूर्व धारणा है। और यह पूर्व धारणा सिर्फ नुक होने की यह परिभाषा है। इस पूर्व धारणा का यीशु मसीह ने सामना किया। यीशु मसीह जिस तरह के जब पढ़ा है यूहन्ना की किताब पहला अध्याय में फिलिप्पुस जा है और नतनएल ने बुलाना जा है। नतनएल ने कहा कि नतनएल, हमने गुरु मिल गया, हमने मसीह मिल गया है। तो नतनएल पूछे वो कौन है? तो नतनएल फिलिप्पुस कहा कि वो नासरत का यीशु है। और नतनएल पलट के कहा कि नासरत में तो अच्छी चीज कर सका है। और ये बात उसके मन में अपना को नहीं आई, बल्कि उस टाइम के लोग जो यरूशलेम में रहा करते वे नासरत के लोगों ने बुरा समझा करते। कुछ गलती थी उनमें, लेकिन सारे गलत हैं, यूं गलत है। और इसका सामना यीशु मसीह ने करना पड़ा। यीशु मसीह ने भी इस बात का देखा कि उसने भी लोगों की बात सुनी। गलील का है यो नासरत का है, यनू है, अलग अलग डालता है, वे अलग अलग बातों में यीशु मसीह का सामना करना पड़ा। और यीशु मसीह इससे न खत्म करने खातर कुछ बात का जरूर जिक्र कर है। और इस जिक्र में हम एक बात जरूर देखेंगे कि इसमें घटना घटा है। पूर्व धारणा में हमें घटना ने भी देख सका, और इस घटना में हम देखा कि यीशु मसीह सूर सैदा मत होते हुए जो है गलील में जाना चाहा है। थोड़ा में कहानी मिला है मत्ती की किताब 15 अध्याय उसका 21 से लेकर 28 वचन में कनानी स्त्री का विश्वास। और यह बाइबल की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, उसमें कुछ भेद भी छिपे हैं जिसने हम जरूर आज जानेंगे अपने इस भाग में। और इस भाग में जाने से पहले जरूरी है कि पहले हम इस कहानी ने एक बार थोड़ा सा पढ़ लिया। और वो लिखा है, यीशु उड़ तली के सूर सैदा के देश में चला गया और देखा उस प्रदेश मात है एक कनानी स्त्री लिखड़ी और चिल्ला कर कहने लगी, प्रभु दाऊद की संतान मेरे पर दया कर, मेरी बेटी ने दुष्ट आत्मा बहुत सताने लग रही है। पर उसने उस कनानी स्त्री तक उत्तर ना दिया। उसका चेला ना कर उससे विनती करके कहा, हे प्रभु इसने विदा कर, क्योंकि यह हमारे पास चिल्लाती हुई आने लग रही है। यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के घराना की खोई हुई बेटा न छोड़ मैं किसी और खातर को नहीं आया गया। पर वह आई और यीशु तक प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी ने लेकर कुत्ते के आगे गिरना अच्छा ना होता। उसने स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाकर हैं जो उसके स्वामिया की मेज पर गिरे है, जीवन खाकर उन्हें तृप्त हुए। इस बात पर यीशु ने उसकी उत्तर देकर कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जैसा तू चाव है उसा तेरा खातर हो जा। और उससे घड़ी उसकी बेटी जो थी वह चंगी हो गई। यह कहानी हमने कनानी स्त्री के बारे में देखने मिला है। और हम देखा कि वह कनानी स्त्री जो थी, वह जो कनानी स्त्री थी वह बहुत दुखी थी अपनी चोरी से। उसकी चोरी में दुष्ट आत्मा थी और हो सके उसने बहुत सारा इलाज करवाया होगा, लेकिन शायद उसका इलाज नहीं हो पहुंच पाया। लेकिन यीशु मसीह पास जब वह चिल्लाती हुई आवा है तो कनान जो है एक उस वक्त में एक श्रापित जगह बन गई थी। और उस कनान में जो लोग रहा करते, उड़ के लोग ने यहूदी लोग अच्छा ना समझा करते, उनके प्रति एक पूर्व धारणा थी कि हमारे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यीशु मसीह भी एक बात उड़ कह दे कि मैं इजराइल की खोई हुई बेटा छोड़ के और खत्म आया है। शायद कुछ कई लोगों का सवाल हुआ है कि यीशु मसीह ने बात क्यों कह दी, शायद यीशु मसीह हमारे खाता को नहीं आया, वो तो सिर्फ इजराइल खातर आया है ना। ऐसा नहीं, ऐसा ना है। यह बात यीशु मसीह ने अपने चेला कारण कही, अपने चेला का दिल देखने की मारी कही, क्योंकि उसके चेला का मन में भी यह बात थी कि हम हाँ जो बड़े हैं बाकी सारे बेकार है। उनका मन में भी एक पूर्व धारणा थी। वह पूर्व धारणा तोड़न खातर, वह पूर्व धारणा खत्म करने खातर अपने चेला का मन है यीशु मसीह ने कनानी स्त्री के लिए व्यवहार कराया था। और यो व्यवहार एकदम तक नहीं हुआ, यो व्यवहार इस मारी हुआ क्योंकि यहूदी जो लोग थे ना वो सारे दुनिया के लोग पक्षपात कराया करते। और उस वक्त यहूदी लोग उस क्षेत्र में बहुत तगड़े हुआ करते।
वे कनान के लोग ने, वे नासरत के लोग ने, वे गलील के लोग ने, वे नीचे यहूदिया के लोग ने, वे सामरिया ने बहुत गलत सोचा कर। उनके मन में एक बड़ी गंदी मानसिकता बन रही थी उनकी कि हाँ जो कुछ हाँ बाकी सब बेकार है, बाकी सब नीचे हैं, बाकी सब नीच हैं, छोटे हैं और किसी काम के ना है, इस डालते वे सोचा करते तो प्रभु का। लेकिन यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने इस घटना के द्वारा, इस बात के द्वारा अपने चेला का मन खोल दिया। और उसके बाद हम देख सका, हाँ उसके बाद में एक बार पतरस ने थोड़ी गड़बड़ करी थी, लेकिन उसके बाद चेला ने कदे भी किसी के प्रति कोई पूर्व धारणा नहीं बनाई। उसके बाद वे एक बड़ा अच्छा जीवन जिए, जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां ने आशीष प्राप्त करी और हमने भी एक बड़ी आशीष प्राप्त करी है। परमेश्वर भला है। और आज इस प्रोग्राम के जरिए मैं अपने दर्शकों ने एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने अपने मन में किसी भी डाल की पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए। यीशु मसीह आया इस मारी कि उसने इस बात को खत्म कर सके, और यो भाग इस मारी हमने अपने इस प्रोग्राम में शामिल करा कि हम कुछ भी हो जाए, किसी तरिया भी करा, हम इन सब बातों से बाहर निकला, हम इन सब बातों से दूर चले जाओ। सब अच्छे हैं, परमेश्वर सबने प्रेम करा है, परमेश्वर ने सब खातर अपनी जान दी, यीशु मसीह ने सब खातर अपनी जान दी है। सब खातर परमेश्वर की इच्छा है वो सब पे नहीं बरसाव है, चाहे धर्मी हो चाहे धर्मी हो, चाहे वो किसी भी क्यों ना हो, चाहे वो गांव के हों, चाहे वे शहर के हों, चाहे वे कम पढ़े लिखे हों, चाहे वे काले हों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी भाषा, किसी भी देश के हों, कोई भी छोटा बड़ा ना है, अपनी सारी धारणा हमने अपनी बदल लेनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की उस महिमा में प्रवेश कर सका जिसमें महिमा में प्रवेश करने खातर परमेश्वर ने बुलावा है। जी बस प्रभु का सारी बात हम धन्यवाद है, वो इन सब बातों में आदर के योग्य है, वो सब इन बातों में महिमा के योग्य है, और वो चाव है कि हम अपने इस मानसिकता ने सही कर लें। खासतौर पर मसीह लोग इस मानसिकता ने ठीक कर लें कि हम किसी ने भी अपनी राय, अपनी समझ के अनुसार किसी ने बेकार ना समझे। सब परमेश्वर की नजर में बढ़िया हैं, सब परमेश्वर की नजर में अच्छे हैं, कुछ खराब हो उसके हैं, लेकिन अपनी मानसिकता उनके साथ नहीं बढ़ानी चाहिए। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आपने इतनी सूत्री तरह समझाते ही मैं दर्शक है आपने मदद करी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। और आज जो देखने वाले हमारे इस प्रोग्राम प्रस्तुत कहानी ने जो पूर्व धारणा थी, आपने भी ज्यादा प्यार दिया और इस वीडियो में आप बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सब आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह।